ठीक है। आपने मॉर्निंग प्रोग्राम कितने समय किया, या इधर घर पर या मंदिर में? ये मॉर्निंग प्रोग्राम में हाँ जपा जो, टॉक और ये सब कंप्लीट नहीं होगा नहीं, ना? ये मंगला आरती है प्रभु जी। मंगला आरती के लिए, मंगला आरती ओके। करते हैं ना, भगवान का ठीक है। जगाना, उनकी आरती करना, टेम्पल में या घर पर। आपने जो टॉपिक सुना है उसका नाम। ओके। अभी आप डाल दीजिए, कुछ भी बाद में एडिट कर लीजिएगा, कुछ भी टॉपिक डाल दीजिए। ठीक है, मैं लेकिन अभी जपा टॉक डाल देता हूँ, याद करना पड़ेगा क्या था। जब आप को हेयरिंग में डाल सकते हैं यहाँ पर, रीडिंग टॉपिक। अच्छा, तो कुछ नहीं है। सेव कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर ये स्क्रीन क्लोज नहीं होता है, क्योंकि अगर सेम साधना दूसरे दिन का भरना है आपको, तो वहां से डेट चेंज करके भर सकते हैं। देखिए राइट टॉप कॉर्नर में डेट है ना, आज का डेट दिख रहा है। अगर आपका साधना सेम है तो आप डेट सेलेक्ट कीजिए, पिछला कोई डेट, और भर सकते हैं। इसको इसी पर सेव का बटन क्लिक करेंगे तो सेम साधना 6 तारीख अच्छा, के लिए। उस डे के लिए भी सेव हो जाएगी। हाँ, अब बैक पर जाइए, बैक क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका साधना नहीं आया, आ जाना चाहिए था, कुछ दिक्कत है। बैक क्लिक कीजिए, बैक बटन। भी कुछ दिक्कत है इसमें, आ नहीं रहा है। सेव हाँ करने जी, का देखिए आ आ गया। गया। हाँ, तो प्रॉपर कॉलिंग नहीं हो पाई है, तो यहाँ पर दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, क्योंकि सेम साधना आपने दोनों दिन के लिए भरा है, तो परसेंटेज सेम है, 75%, 57%, सॉरी। और यहाँ पर दो रो दिख रहे हैं ना, दो डेट के दो रो हैं। आप हम्म। राइट स्क्रॉल कर सकते हैं इसको। इतना ही आ रहा है अच्छा, हाँ, नहीं है। स्क्रॉल हो जाएगा तो जो आपने भरा है ना, ये यहाँ पर दिखाएगा। ओके। और दो बटन है, माई साधना डिटेल से पहले दो बटन्स हैं। माई, साधना डिटेल है ना, टाइटल, ये, हेडिंग, माई साधना डिटेल। हाँ, यहाँ पर दो बटन है, हॉरिजॉन्टल के लिए, अच्छा, वर्टिकल ओके। के लिए। इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दिखाएगा, और हॉरिजॉन्टल वाला क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टली दिखाएगा। और शेयर का बटन है, शेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिए। हाँ, तो शेयर में दो तरीके से शेयर कर सकते हैं। आप एक्सेल सीट डायरेक्ट किसी भक्त को शेयर कर सकते हैं, या आपके पास गूगल सीट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एक्सेल एप्लीकेशन है तो उसमें ओपन हो सकता है। ओपन करके देख सकते हैं, अगर आपके पास गूगल सीट है तो क्लिक कीजिए ओपन इन एप्लीकेशन। हाँ, इस प्रकार से आपका ये खुल गया 2 दिन का एक्सेल सीट में। तो यहाँ से किसी को अगर कर सकते हैं यहाँ से अगर भी। दूसरे फॉर्मेट में होगा तो उस फॉर्मेट में अपडेट हो एक्सेल जाएगा। में ही है ये तो, गूगल सीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुलता है ये। या कोई और एप्लीकेशन है जो उससे कंपेटिबल है तो उससे खुल जाएगा। एक और है शेयर बटन करके, शेयर पे क्लिक कीजिए, पहला वाला सेलेक्ट कीजिए, शेयर विथ अदर। व्हाट्सएप क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप पर नीचे व्हाट्सएप आएगा। हाँ, व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिए, किसी भक्त का नाम सिलेक्ट करके उसको शेयर कर सकते हैं। आप ही को भेज देता हूँ। हम्म, हाँ ये, अच्छा, ये भी एक्सेल में ही जाएगा। हाँ सेंड कर दीजिए तो आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा, मुझे मैसेज भी आ गया ना, इसको मैं खोल कर देख सकता हूँ। और ऊपर फिल्टर्स है, देखिए ऊपर राइट टॉप में जो फिल्टर आपने सेलेक्ट किया था ना, इसमें 4 फिल्टर्स हैं। इस मंथ का, प्रीवियस मंथ का, इस वीक का, लास्ट वीक का, आप देख सकते हैं। इस वीक की क्लिक कीजिए, केवल इस वीक का दिखाएगा, 7 दिन का। प्रीवियस 7 दिन मतलब मंडे से शायद दिखाएगा, मंडे से संडे तक, इस प्रकार से। प्रीवियस मंथ सेलेक्ट करेंगे तो कोई डेटा नहीं है, तो ब्लैंक आएगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर है। सेटिंग में एक बार दो बस क्लिक हम बता देते हैं। सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो फील्ड भरना है वो फील्ड भर सकते हैं, जो आपके काम, अगर
फैसिलिटेटर या काउंसलर ने बोला है कि आपको सभी फील्ड भरना है, कुछ फील्ड आपको छोड़ना है, तो यहाँ पे आप अनसेलेक्ट करेंगे तो साधना फील्ड करते समय वो फील्ड आपको नहीं दिखेगा। आएगी नहीं। और ठीक है। मार्क्स पर जाइए, मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको हर फील्ड में कैसे मार्क्स आते हैं उसमें दिया हुआ है। चैंटिंग का, चैंटिंग कब कंप्लीट करते हैं, कब सोते हैं, वो सबका मार्क्स है। कोई नाइट, कोई अगर दिन में सोता है, रात में जगता है, तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकता है, उसको हम बाद में समझा देंगे, जो नाइट ड्यूटी करते हैं। और नोटिफाई है, थर्ड ऑप्शन है नोटिफाई। नोटिफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा साधना भरने के लिए। ठीक है। ओके, एवरी डे 9 PM। ठीक है, ये भी एडिट हो जाता होगा। टाइम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं कब मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। नोटिफाई वो फॉलो बाकी फिर इंडिविजुअली नहीं तो ले लीजिए। शेयरिंग कैसे बंद होगा? क्या प्रभु जी? शेयरिंग कैसे बंद होगा? नीचे ऐसे एक बटन होगा एरो का, राइट लेफ्ट बॉटम में एक एरो का हाँ, बटन, मिल गया। इसमें हाँ शेयरिंग कर दीजिए। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन प्रभु, आपने स्क्रीन शेयर करके बहुत बहुत सहायता की। तो हम लोग प्रभु जी का एक बार स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। टॉपिक का नाम आप सभी भक्तों को पता है। तो और अंत में बस यही है कि जो प्रभु जी ने अभी दिखाया, ये सभी भक्त अपने अपने फोन पर ट्राई कर लीजिए आज के सत्र के बाद। अगर किसी को समस्या आता है तो आप प्रभु जी को पूछ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो थैंक यू मथुरानंदन प्रभु। तो ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा, है ना? क्योंकि हम लोग अगर अल्टीमेटली फिर साधना अगर ठीक से ट्रैक नहीं कर रहे हैं, भक्ति ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर सेवा कैसे कर पाएंगे? तो मतलब वही है कि अल्टीमेटली भक्ति शुरू होती है किससे? डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। तो हम लोग अगर साधना कार्ड ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कैजुअल अप्रोच अभी भी है हमारा कि अरे छोड़िए ना प्रभु जी, हम तो इसका मतलब कि हम अभी भी सहजिया हैं। अगर हम साधना कार्ड नहीं भर रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि अभी भी हम सहजिया वाले ही भाव में हैं। इतना बताने के बाद, इतना समझाने के बाद भी अगर हमें लगता है कि नहीं, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है प्रभु जी, क्या ही जरूरत है, मैं तो अभी साधना ही नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं कर रहे तब भी भरो ना आप। पता तो चले कितने बड़े आप भक्त हो, कितने कम भक्त हो, क्या हो। तो हमारा भी साधना कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, बट हम लोग भी साधना भरते हैं, वेदांत चैतन्य प्रभु जी से दम भर गाली सुनते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं प्रभु जी, तब भी हम लोग करवाते हैं, है ना? तो बहुत जरूरी है, अगर साधना कार्ड नहीं भर रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका, है ना? क्योंकि हम फिर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली? हम 6 महीने साल भर तो हो गए ना, सभी को यहाँ पे कोई है साल भर से कम का भक्त? और फिर आगे भी भक्ति ही करना चाह रहे हैं ना, तो अगर अपना मेजरमेंट ही कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं कि हम भक्ति में कहाँ स्थित करते हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत ही गलत है एक्चुअली, अगर हम इतना समझाने के बाद भी सीरियस नहीं हो रहे हैं तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि साधना कार्ड भरना शुरू करें। और मतलब अगली बार से जो बडी सिस्टम वगैरह मथुरा प्रभु शेयर अभी करा गया है क्या? नहीं प्रभु जी, उसको लास्ट में। अच्छा, ठीक है, लास्ट में कर देंगे, या हाँ लास्ट में कर देंगे, कोई बात नहीं है। या एक बार ग्रुप पे ही शेयर कर देंगे इसको, यहाँ पे ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो जो बडी हैं वो भी ध्यान देंगे कि हम भर रहे हैं। बट इम्पोर्टेंट है प्रोजी माता जी, है ना? अगर हम नहीं भरे तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसा, फिर सारे सेशंस का फिर बात ही क्या हुआ अगर हम कुछ साधना कार्ड भी नहीं एटलीस्ट भरे तो, है ना? ठीक है, सेशन शुरू करते हैं फिर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायतिं गिरिं यथन्तं कृपावन्दे श्रीकृष्णतारिणम्। हरे कृष्णा। तो पिछले सेशन का हम लोग अभी रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय थोड़ा कम है। अभी हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग सीनियर इक्वल्स और जूनियर के साथ जो भी नए भक्त हैं उनके साथ कैसे डील करना चाहिए हमें। तो वो सारा डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है प्रभु माता जी कि आज अगर मोस्ट प्रोबेबली सेशन आज ही खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को सेशन नहीं होगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑनेस्टली आपका जो भी सेशन छूटा है या जो भी सेशन में आपको उस सेशन को जरूर सुनिए। और जो भी सेशन आपने सुना है उसको प्लीज थोड़ा नोट्स वोट्स बना के उसको थोड़ा समझने का कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में ये जो मॉड्यूल 1 है इसका क्विज होगा। और ये पूरा सेशन बेसिकली वैष्णव हम बिहेवियर के ऊपर ही था, है ना। देखा जाए तो सारे ही सेशंस यही थे कैसे हमें डील करना है क्योंकि बहुत जरूरी है डीलिंग। बिकॉज वैष्णवों के साथ रहना मतलब फायर के साथ खेलना है। तो फायर स्पेशली जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं उनसे तो हम फायर से क्या है जल भी सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं कुकिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम फायर से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सभी से कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैष्णव एटिकेट वैष्णव डीलिंग। तो सारे सेशंस को अच्छे से ढंग से समझिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करिए, अच्छे से ढंग से समझ के फिर नेक्स्ट सेशन नहीं करके हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्विज करेंगे। तो इसलिए एक वीक का टाइम एक क्या 2 वीक का टाइम दिया गया है ताकि आप लोग एक एक बार सेशंस को और सुन ले, कुछ डाउट है तो डिस्कस कर ले, ठीक है। तो अभी हम लोग ये करते हैं। ऑलमोस्ट सभी डिवोटीज होपफुली जितने भी जो सर्वेंट लीडर्स हैं वो सब तो आए हुए हैं ऐसा लग रहा है। अश्वनी प्रभु आए हैं प्रभु जी, संजय टक प्रभु आपके जो मित्र हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम अश्विनी हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ, एक्चुअली वो गए हुए तो हैं, तो उनको एक बार मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ, उनको बोल देता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ तो उनको फोन करिए। ठीक है, फिर बाकी सभी डिवोटीज तो मुझे लग रहे हैं ऑलमोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला चीज यही है कि ठीक है डीलिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे बट कुछ चीजें कॉमन है हमारे इक्वल सीनियर जूनियर्स सभी के साथ। कुछ चीजें तो बिल्कुल कॉमन होती है, तो उन प्रिंसिपल को एक बार पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और फिर उन प्रिंसिपल को डिस्कस करने के बाद देन हम लोग फिर बात करेंगे कि स्पेसिफिकली सीनियर के साथ कैसे बिहेव करना है, जूनियर के साथ कैसे बिहेव करना है और बराबर वालों के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो लविंग रिलेशन, हमारा जो भक्तों के संबंध है वो बहुत कैसा हो, लविंग हो। क्योंकि देखिए डिवोटीज के बीच में जितना संबंध प्रेममयी संबंध होगा ना, सीरियसली यहाँ पे ही भगवत धाम आप फील कर लेंगे। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है मैं जब मिलता हूँ सुंदर गोविंद प्रभु जी के साथ, मथुरा वृंदावन प्रभु के साथ, असीम गोविंद प्रभु के साथ, मैं राधानंद कृष्ण प्रभु के साथ, अक्रूरनाथ कृष्ण प्रभु के साथ। मुझे इन डिवोटीज के साथ मिलके सच में बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली मैं हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी तो के साथ मिलकर तो बहुत अच्छा लगता ही है। बट मुझे इन सभी भक्तों के साथ, बाकी भक्तों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, बट इन लोगों के साथ मुझे सच में बहुत आनंद आता है। और तो क्या है कि जितना हमारा भक्तों के साथ अच्छा प्रेमयी संबंध है ना, उतना हम बहुत अच्छे से रेलिश करेंगे। भगवत धाम फिर हमें यही फील होगा।
कहीं जाना तो जब देखा जाएगा, जब जाएंगे जाएंगे, बट यहाँ पे भी भगवत धाम है, वो बिल्कुल रियलाइज कर पाएंगे। तो कब ऐसा हो पाएगा? जब हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। तो तीन चीज है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है रिलेशनशिप में, भक्तों के साथ जब संबंध रहे, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो आज के सेशन में हम लोग ने अभी तक खूब डिस्कशन किया है, बट आज कुछ पॉइंट्स है जिसको नोट करना जरूरी रहेगा। नहीं तो फिर, क्योंकि आज ना समय भी कम है, तो मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं कुछ पॉइंट्स ही बता पाऊंगा। तो उस पॉइंट्स को लिख के उस पर मनन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला यही है कि जो रिलेशनशिप है उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, कृष्णा सेंटर में होना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कि दो माताएं मिल जाती हैं, फिर रेली रेली क्या है रे पहेली, ऐसा वैसा क्यों होता है रे सहेली, फिर सहेली बन जाती हैं, है ना। और फिर वो सहेली बन के फिर वो सारा सहेलीगिरी करती रहती हैं, कृष्णा भगवान से साइड हो जाते हैं, क्योंकि पहले भी वही कर रही थी, है ना। और उसके बाद अभी भी वही करने लगते हैं, प्रभु जी भी ज्यादा मुस्कुराए नहीं, प्रभु जी लोग भी वही करते हैं, है ना। तो कृष्णा को क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, फिर आपस में वो जैसे लंगोटिया यार और भक्ति में आने के पहले जिस तरीके का भाव था, वैसा ही फिर से शुरू हो जाता है, यारी दोस्ती ना, ऐसा। तो सब चीज होगा। तो ये क्या होता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप शुरुआत में बनता है, बट ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे कृष्णा, क्योंकि जब भक्त लोग पहले मिलते हैं तो क्या होता है, पहले कृष्णा सेंटर में रहते हैं। प्रभु जी आपने सुना हो क्लास में वेदांत चैतन्य प्रभु कितना अच्छे से बता रहे थे, प्रभु जी मेरा चैंटिंग में ना ऐसा हो रहा है, तो साथ में मिलके कीर्तन करते थे पहले, है ना। अब कीर्तन भी कर रहे थे, अब ये भी कर रहे हैं, मतलब चैंटिंग करते थे, कीर्तन करते थे, साथ में प्रसाद लेते थे। बट अभी क्या करने लगे, अभी धीरे 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 कृष्णा साइड हो गए, अब ना मतलब बाकी की चीजें आ गई, वो डिस्कशन हो गया, तो फिर देखते हैं कि फिर वो रिलेशनशिप जल्दी ही मुंह नोचने वाला हो जाता है ना। तो एक दूसरे का मुंह नोचने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो जैसे ही कृष्णा सेंटर से हटेंगे यही होगा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट रखिए कि क्या हमारा जिनके साथ फ्रेंडशिप है भक्तों में, क्या हमारे सेंटर में कृष्ण है या नहीं है, ये लिखिए। जिनके साथ भी, चाहे वो सीनियर हो, इक्वल हो, जूनियर हो, क्या हमारे सेंटर में ये हैं, है ना। जैसे कई बार होता है, एक हमारे फ्रेंड थे, दो फ्रेंड थे, दोनों बिछड़े हुए बचपन के दोस्त थे, भक्ति में आए तो भक्ति में आके दोनों मिले, और दोनों उसके बाद इतने अच्छे फ्रेंडशिप बन गए, कुछ दिन तक बहुत मिलके बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, बहुत अच्छी सेवाएं करे, फिर दोनों में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो, और फ्रेंडशिप बचपन के दोस्त थे और प्रगाढ़ फ्रेंडशिप हो गया। और उसके बाद दोनों फ्रेंडशिप में फिर हरिद्वार गए घूमने, फिर फ्रेंडशिप में नैनीताल गए घूमने, और फिर फ्रेंडशिप में भक्ति के बाहर भी घूमने चले गए, तो अभी भी बाहर ही हैं, है ना। तो अगर कृष्णा सेंटर से जाएंगे तो फिर वो भक्ति, तो या तो दोनों एक दूसरे का मुंह नोच लेंगे या दोनों साथ में बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि कृष्णा शुड बी सेंटर। कई बार होता है कि जैसे मैं कई बार देखता था कि क्लास में वेदांत चैतन्य प्रभु क्लास चलती रहती थी, और दो डिवोटीज बीच में बात करते रहते थे। मेरे से कई डिवोटीज बहुत डांट सुने हैं इसको लेके, है ना। और फिर बोलते हैं, प्रभु जी वो अपना हर्ट शेयर कर रहे थे, अरे आप हर्ट शेयर ज्यादा सुन लोगे वेदांत चैतन्य प्रभु जी से, तो या भागवतम क्लास में बैठ के कई बार होता है कि हम बतियाते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है ना। इसका मतलब क्या है कि आप उनको ज्यादा सोच रहे हो कि हम मोर क्वालिफाइड, है ना। कई बार अगर सीनियर डिवोटी सेशन दे रहे हैं और हम बैठ के आपस में बतिया रहे हैं, तो ये ईगो है ना हमारा, कि हम ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, बहुत ही गड़बड़ है। तो कृष्णा शुड बी एट द सेंटर, ये हमेशा याद रखिए। वो रिलेशन कभी नहीं चलेगा जिसमें कृष्णा सेंटर में नहीं है। वो ऐसा होगा कि कुछ देर, जैसे बोलते हैं ना, बुझने के पहले जो क्या उसको कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं ना, लाइट, मतलब जो लैंप है बुझने के पहले वो क्या होता है, फकफकाता है ना, कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा वैसा ही होगा। तो थोड़ा देर बहुत अच्छा चलेगा, बट उसके बाद सारा हरी बोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है, प्रभु जी माता जी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने बता दिया कि कृष्णा शुड बी एट द सेंटर होने चाहिए, है ना। वो हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं कई बार। तो दूसरा क्या है कि हमेशा याद रखना है कि हमें क्या है कि सेल्फलेस सर्विस करना है ना। सर्विस हमेशा एक, जब हम सेवा भाव इज कॉमन इन एवरी रिलेशनशिप, चाहे हम जूनियर से बात कर रहे हो, सीनियर से हो, इक्वल वाले से हो, हमेशा एक चीज कॉमन है सारे संबंधों में, सेवा भाव,
है ना। इवन सारे रसों में भी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना कि जितने भी भगवान के रसें हैं, माधुर्य रस, दास्य रस, साख्य रस, शांत रस, सब में एक चीज कॉमन है, वो है सेवा भाव। तो हमेशा हमें भी क्या करना है, वही तो हमें भगवत धाम जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, कृष्ण प्रेम डेवलप करना है। तो क्या आएगा, भगवान की सेवा से ही तो शुरू होगी, और भगवान की सेवा कहाँ से शुरू होती है, भगवान के भक्तों से। तो ये पॉइंट प्रभु जी माता जी प्लीज नोट करिए कि रिलेशनशिप कभी कब हमारा अच्छा हो पाएगा, जब पहला हमने डिस्कस किया कृष्णा सेंटर में होंगे। दूसरा पॉइंट है कि हमारा जब सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड होगा। ठीक है, सेल्फलेस को अलग बोल्ड कीजिए और सर्विस को अलग बोल्ड कीजिए, है ना। ये दोनों चीज होना चाहिए, सेल्फलेस भी होना चाहिए और सर्विस एटीट्यूड भी होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग होगा ना, तो फिर वो क्या है कि वो सही नहीं है ना। सेल्फलेस होना चाहिए, सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। एक बार एक डिवोटी बता रहे थे कि आ, जैसे राधेश्याम प्रभु बेसिकली एक बार बता रहे थे कि एक डिवोटी थे, तो वो बता रहे थे जब भी कुछ फेस्टिवल होता था ना, तो उसमें उनको ऑल्टर में जाके डीटी वर्शिप की सेवा करनी होती थी। अब इसका मतलब ये नहीं है मंदिर आप जाइए तो ये देखे कि अच्छा कौन डीटी वर्शिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना, दूसरों को जज नहीं करना है। लेकिन राधेश्याम प्रभु एग्जाम्पल बता रहे थे, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो राधेश्याम प्रभु बताए कि एक डिवोटी थे, वो बोलते थे कुछ भी फेस्टिवल होता है ना, तो प्रभु जी मुझे आप गृहस्थ थे, वो बताए मुझे ऑल्टर की सेवा दीजिए। तो बोले क्यों ऐसा चाहते हो, बोले कि प्रभु जी क्या है ना कि जब मैं ऑल्टर पे सेवा करूंगा ना, तो लोगों को लगेगा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट हूँ, तो लोग मेरी बात सुनेंगे, तो मैं ठीक से प्रचार कर पाऊंगा। तो क्या है, कई बार हमारा भी ऐसा भाव होता है ना, कि मैं कुछ ऐसा सेवा करूं जिससे मैं थोड़ा नजर में रहूंगा ना, तो लोग मेरे से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोग मेरी बात सुनेंगे, तो मैं ज्यादा प्रचार कर पाऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे अगर हमारे फैसिलिटेटर्स अगर हमारा वो देख के आएंगे ना, तो फिर क्या है कि वो अच्छे लोग क्वालिटी तो नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है, वो आपसे, आपके वो किस चीज से अट्रैक्ट हो रहा है, नेम फेम से, तो वैसे ही लोग आएंगे, है ना। वैसे ही जेंट्री आएगी, वैसे ही लोग आएंगे जो कि उन्हें वही चाहिए। वो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि अच्छा ये कम थोड़ा सा ये हो रहा है, तो किसी और के पास भाग जाएंगे। तो ऐसे लोग को अट्रैक्ट करके भी क्या फायदा है ना। तो इसीलिए हमारा एक चीज पक्का होना चाहिए, भक्ति संबंध तभी जिनके साथ जिनका संबंध अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है उल्टा बोलता हूँ मैं, जिनका अच्छा संबंध है उनके देखेंगे दो चीज है उनके बिहेवियर में, क्या है, एक सर्विस एटीट्यूड है और दूसरा सेल्फलेसनेस है ना। तो उनका संबंध जनरली अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये दो चीज के से ये क्या है, ये पिलर है दो, बेसिकली जड़ है, रूट है, उससे शुरुआत होता है। तो उसके बाद संबंधों में क्या होना चाहिए, तो सारे संबंधों में तीन चीज होना चाहिए, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहला रेस्पेक्ट, है ना, हमेशा रेस्पेक्ट देना है, सभी को रेस्पेक्ट देना है। दूसरा क्या है, प्रेम होना चाहिए। और तीसरा क्या है, ट्रस्ट होना चाहिए। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये है रेस्पेक्ट, लव एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो क्या है, रेस्पेक्ट में क्या क्या चीजें आती है, तो उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा बहुत हमने पहले भी डिस्कस किया है, अभी भी मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्पीड ठीक है ना, मतलब थोड़ा समय को हम लोग ध्यान में रखते हुए ऐसा थोड़ा सा कर रहे हैं। तो कुछ होगा डाउट तो बीच में पूछ लीजिएगा या लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो रिस्पेक्ट का मतलब वही है कि जब हम भक्तों से मिले, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम वैष्णव से मिले, तो हमें क्या करना है कि बेहतर है अगर हम वांछा कर सकते हैं, एटलीस्ट जो हमसे सीनियर हैं तो उनको करे तो बहुत अच्छा है। पहले हमें वांछा करना चाहिए, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे बराबर वाले हैं तो भी, अगर सीनियर है तो वांछा करना चाहिए, बराबर वाले हैं तो पहले वांछा करे, उसके बाद उनको गले लगा सकते हैं, है ना। ऐसे गले भी मिलना चाहिए, बट पहले वांछा करना चाहिए, फिर गले मिलना चाहिए, है ना। अगर हम डायरेक्ट गले मिल रहे हैं, वांछा नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कृष्णा को साइड कर दिया हमने, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप पहले आ गया और कृष्णा कॉन्शियस रिलेशनशिप हट गया, है ना। तो इसलिए पहले वांछा करना है। सीनियर डिवोटी है, वो हमें गले लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो हम भी लगा सकते हैं। बट हमारे से सीनियर जब हमें गले लगा रहे हैं तो हमें थोड़ा विनम्र भाव में रहना चाहिए, है ना। ये समझते हुए कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, फिर भी वो गले लगा रहे हैं। जैसे हनुमान जी को राम जी गले लगा रहे हैं, है ना, तो हनुमान जी ने भी उनको गले लगाया। मतलब राम जी ने जब हनुमान जी को गले लगाया, तो हनुमान जी थोड़ा सा वैसे थे, संकोच में थे कि अरे मेरे से सीनियर डिवोटी मुझे कैसे गले लगा रहे हैं,
है ना। मतलब वो तो खैर भगवान है, मेरे प्रभु है, वो कैसे वो गले लगा रहे तो संकोच में, तो उसी तरह हमें भी वैसा ही होना चाहिए। अगर सीनियर डिवोटी गले लगा रहे थोड़ा संकोच में रहना चाहिए, बराबर वाले तो ठीक है, हम अच्छे से कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम सीनियर डिवोटी के जाके गले अपने आप ऐसा लग रहे हैं, है ना, वो थोड़ा सही एटिकेट नहीं है ना। वो हमें लगा रहे तो ठीक है, बट हमें ऐसा खुद से, मतलब ठीक है बहुत प्रेम है और बहुत समय के बाद मिल रहे हैं तो थोड़ा अलग बात है। बट वो देखना है कि अगर वो कंफर्टेबल है नहीं है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये ना एटिकेट्स। आज हम लोग थोड़ा सा एटिकेट्स वगैरह इन सब पे चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, तो और अगर नहीं कर सकते हैं, रोड पे हैं, तो सर झुका के वांछाकल्पतरुभ्यश्च जरूर करना है ना। हमारा संबंध उनके साथ अच्छा चल रहा है, पहले वो बोले ये नहीं करना है, ट्रीट करना है, वार्मली ट्रीट करना है, पहला पॉइंट है। ठीक। दूसरा क्या है प्रभु जी माता जी, कि हमें रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, कि रिस्पेक्ट का मतलब जैसे भगवान ने हमें रिस्पेक्ट दिया है ना, हम धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में ग्रो कर रहे हैं, भगवान भी हमारे फ्री विल को रिस्पेक्ट करते हैं ना। तो उसी तरीके से क्या करना है कि हमें भी लोगों को ग्रेजुअली ग्रो करने के लिए स्पेस देना है। कई बार ना हम सफोकेट कर देते हैं लोगों को। पता नहीं आप लोग में से कितने लोग कर रहे हैं, बट हम लोग करते हैं, मैं तो करता था, अभी पता नहीं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट पहले तो मैं करता था ऐसा कई बार। लेकिन एकदम मतलब मैं चाहता था कि एकदम उनको एक ही रात में शुद्ध भक्त बना दूं, जो मैं खुद ही नहीं हूँ। दूर दूर तक मेरा तो बनने का कुछ है नहीं, लेकिन दूसरों को मैं चाहता था कि एक रात में बना दूं, तो मैं एकदम पूरा ना बहुत ये करने लगता था, उनको थोड़ा सा सफोकेट करने लगता है। तो सफोकेट नहीं करना, उनको टाइम देना है ना। सभी अपना अपना समय लेंगे, है ना, सभी अपना अपना समय लेंगे, तो थोड़ा स्पेस दीजिए थोड़ा ये करने के लिए। तुरंत ये नहीं कि एकदम प्रभु जी आप टीवी क्यों देख रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं। हम स्टैंडर्ड बताते हैं, लेट देम फॉलो, थोड़ा समय लगता है ना। बहुत ज्यादा बताएंगे ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो छोड़ भी देते हैं कई बार, है ना। थोड़ा ग्रो करने दीजिए, गलती करने दीजिए। जैसे हमने बताया कि धाम अकेले नहीं जाना है, बट कई बार लोग चले गए कि प्रभु जी हमने कल धाम से आए हैं घूम के। तो मैं भी ऐसे गलती करता था, अगर कोई बोल दिया ना प्रभु जी मैं धाम से आया, मैं गुस्सा हो जाता था उससे। क्या आपको पता है वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने बताया ना अकेले धाम नहीं जाना है, फिर भी आप कैसे चले गए। अब धाम में जाके ऐसे जाएंगे तो सिर्फ अपराध करेंगे, ऐसा करके मैं बोल देता था। बाद में मुझे लगा कि समझ में आया कि ये बहुत गलत है ना। हमने ठीक है प्रिंसिपल समझा दिया, हमारे एक्शन से हम सिखाएंगे, बट अगर ठीक है कम से कम धाम ही तो जा रहे हैं ना, है कि नहीं। तो अच्छी बात है ना, हम तुमसे बहुत ज्यादा तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं, तो लेट देम ग्रो स्लोली, टाइम दीजिए उनको, है ना। और उनको थोड़ा बहुत जो भी चीजें हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है ना, कोई गिटार बजाना जानता है, कोई ये बजाना जानता है, हम नहीं बोल सकते कि अरे तुम कीर्तन, मान लीजिए कीर्तन करने आया कोई गिटार बजा रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि अरे तुमको पता नहीं है, तुम करताल आता है, करताल नहीं आता है ना, बेवकूफ कहेंगे। करताल सीखो, मृदंग सीखो, ये क्या गिटार बजा रहे हो, ये तो पाश्चात्य संगीत है ना। तो वीणा सीख लो, बट ये गिटार तो इस तरह से नहीं करना, ठीक है अपना उनके जो ये है धीरे धीरे लेट देम ग्रो ग्रेजुअली, है ना। तो उसके बाद फिर क्या है कि और थोड़ा सा जैसे कई बार होता है कि भक्तों में हम थोड़ा सा कटसी वटसी भूल जाते हैं, गलती हुआ तो मैं कई बार हमें सॉरी भी बोलना चाहिए, और सॉरी भी हृदय से बोलना चाहिए, है ना, कि सच में हमारा है, मतलब हम थोड़ा सा है इसके लिए। ठीक है, एक और जो पॉइंट है कि हम लोग कई बार क्या होते हैं ना, भक्ति में आने का थोड़ा इनसेंसिटिव होते जाते हैं, है ना। कई कई बार इनसेंसिटिव होते जाते हैं। जैसे मैंने एक बार जैसे मान लीजिए हम लोग गए यहाँ पे ट्रेन में मान लीजिए जा रहे हैं, और सुबह हमें मंगल आरती करने का ये हुआ। अब हमने मंगल आरती मान लीजिए 4:30 बजे किया, अब लोग तो सोते हैं 4:30 बजे, और लोग बोलने लगे कुछ उठ के कि अरे ये क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर लोग बोले कि अरे आप क्या कर रहे हैं, ये हमारी नींद टूट रही है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप कैसे पापी लोग हो, सो रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं मंगल आरती करना हूँ, जगना चाहिए आपको, ऐसा करके नहीं बोलना है। ठीक है, मतलब हमें थोड़ा सेंसिटिविटी दिखानी है ना। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि हाँ, जैसे एक बार अगर मान लीजिए किसी ने बोला कोई अपने पेरेंट्स के घर बार बार जाता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या आसक्ति बना के रखे हो, बार बार पेरेंट्स के घर जाते हो, भक्ति करना है कि पेरेंट्स के घर जाना है, तुम्हारे पेरेंट्स तो भक्त भी नहीं है। इस तरह की इनसेंसिटिव बात नहीं करना है ना। बोले कोई पूछ रहा है हमसे कि प्रभु जी मैं घर जाता हूँ ना प्रभु जी, तो मैं ये हो जाता हूँ, तो बोले तो मत जाओ घर। तो ये क्या हो गया, इनसेंसिटिविटी हो गई, है ना। या कोई माता जी हैं, जॉब कर रही हैं, है ना, आपसे पूछ रही हैं कि प्रभु जी मतलब
या माता जी मैं ना जॉब कर रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत है, तो हम हम्बली ठीक है सजेस्ट कर सकते हैं कि आप देख लीजिए अगर पॉसिबल हो। तो अगर आपको फाइनेंशियली उतनी जरूरत नहीं है तो हम आप उनको चॉइस दे सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप में भी रहने अगर आप मतलब धीरे धीरे आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कई बार ना ऑफेंड हो जाते हैं, मैं जानता हूँ एक माता जी सीरियसली ऑफेंड हो गई, वो अभी भक्ति में नहीं है। उनको किसी डिवोटी ने इसी तरह बोल दिया कि आपको अगर कि आप क्या भक्ति कर रही हैं, आप तो अभी भी माया में, आपके पति इतना अच्छा कमाते हैं फिर भी आप कमा रही हैं, फिर भी आप कमाने के पीछे मरी पड़ी हुई, मतलब मरी पड़ी हुई वर्ड नहीं यूज किया बट उनका वही था कि क्या मतलब है आपको कमाने का, है ना। तो क्या है कि इनसेंसिटिव बिहेवियर होगा, और लिटरली उनको इतना बुरा लगा कि और भी कुछ चीजें बुरी लगती गई एंड वो भक्ति में नहीं है अभी, क्योंकि वो बहुत आसक्त थी, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से थी जो जिससे वो जॉब नहीं कर सकती थी, मतलब जो बहुत जाट फैमिली से ऐसा था कि उनको बच्चों बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, उनके पिताजी ने उनको इतना मेहनत करके पढ़ाया, है ना। पढ़ाया, अब उनके लिए मैटर करता है जॉब करना, उनके सब जो भी है, अब उनकी उससे आसक्ति है, बट हम नहीं कह सकते कि आप तो अभी भी माया में हो। लिटरली एक डिवोटी ने उनको यही बोल दिया कि आप अभी भी माया में हो, आप जॉब कर रहे हो तो। एंड देन माता जी कहीं की भक्त भक्त ऐसे ही होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं, तो फिर क्या ही करना भक्ति। समझ रहे हैं ना प्रभु जी माता जी। तो ये दो चीज तो मैंने प्रैक्टिकली, एक तो वो भक्त का दोनों भक्त नहीं, एक भक्त ऐसे ही बोले मुझे घर जाने से मेरी थोड़ी भक्ति इधर उधर हो जाती है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लहसुन प्याज खाने के लिए बोलते हैं, ये करने के लिए, तो उनको एक डिवोटी ने बोला घर मत जाओ, वो भी भक्ति में नहीं है, और एक डिवोटी को ऐसा बोला जॉब मत करो, वो भी भक्ति में नहीं है ना। तो ये थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ हमें बात करना है ना कि किसका क्या ये है ना। कई बार लोग बोल रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड है, कई बोले मैं अपने पत्नी से फ्रस्ट्रेटेड, आप नहीं बोल सकते संन्यास ले लो, है ना। तो ठीक है वो बेचारे अपना दर्द शेयर कर रहे हैं, बट थोड़ी बोल सकते आप संन्यास ले लो, है ना, वानप्रस्थ ले लो, ऐसा नहीं बोल सकते। या पति से भी कोई परेशान है तो ऐसे नहीं बोल सकते माता जी आप संन्यास ले लो, है ना। हमारा पति तो कृष्ण ही है, ये तो राक्षस है ना, नहीं बोल सकते ऐसा, है ना, कि हमारा पति कृष्ण है। आप सोचिए नए लोग को आपने बोल दिया कि आपका पति कृष्ण है, तो आप तो सोचिए वो क्या कहेंगी आपको फिर, है ना। तो समझना है कि इस तरह से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। और कभी भी ना ये ऐसे सुपीरियरिटी टोन में नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, है ना, आपको करना ही पड़ेगा, सुपीरियर टोन में नहीं होना चाहिए, ऑथोराइज्ड और मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इंस्ट्रक्टिंग टोन नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्टिंग मोड नहीं होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कई बार हम ना सफोकेट कर देते हैं भक्तों को एकदम, कहाँ थे प्रभु जी आप, है ना, मंदिर में वो 2 घंटे हैं, मैं भी कई बार करता हूँ, है ना। तो जैसे शुरुआत में मंगल मतलब यहीं गए कहीं गए तो क्या कर रहे हैं, एक एक मिनट का हिसाब किताब रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा उनको फ्री छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंस्ट्रक्टिंग टोन में नहीं करना है, इंस्ट्रक्ट करके आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा, आपको मंगल आरती आना ही पड़ेगा। कई बार हम प्रेम में बोलते हैं ठीक है चलेगा, बट कभी कभी चलता है। आप हमेशा उनके दादाजी नहीं बन सकते ना, दादाजी को तो लोग पूछते नहीं, किसको पूछता है आज के दुनिया में लोग, आप सोचिए किसको कौन पूछता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है ऑथर इस तरह से इंस्ट्रक्टिंग। बहुत प्रेम है तो अलग बात है, बट हम कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं सामने वाले व्यक्ति के हृदय में बहुत प्रेम है, बट उनके हृदय में होता नहीं है, हम उनको सफोकेट करते जाते हैं। तो ये प्रेम प्रेम में अपना जो डोमिनेटिंग स्वभाव है वो नहीं दिखा सकते हैं, है ना। कि प्रेम प्रेम में हम डोमिनेट करने लगे, मथुरा वृंदावन प्रभु बेचारे सीधे साधे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो हम जबरदस्ती डोमिनेट इनके ऊपर करें, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मेरे ये प्रेम कर रहे रेस्पेक्ट कर रहे तो हम इनके ऊपर फिर शोषण ही करने लगे इनका, है ना, कि प्रभु जी तो कुछ बोलते नहीं है मैं एकदम ये करने लगो। तो अपना जो डोमिनेटिंग नेचर है उसको उसको दबा के रखना है ना, उसको फायदा नहीं उठाना है उसका, कि चलो अच्छा है भक्त मिल गए अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दूसरा क्या है, जजमेंटल ज्यादा नहीं बनना है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना है ना, ऐसा नहीं कि सबको हम जज करते रहें, है ना, सारे भक्तों के केस में, सीनियर जूनियर इक्वल सभी के केस में। ये ज्यादा अभी तो इस पे हमने बात किया ही था बहुत सारा, है ना, कि प्रेजुडिस नहीं रखना है ना, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना है, प्रेजुडिस नहीं रखना है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना है कि हो सकता है उन्होंने ऐसा करा हो। जैसे एक बार मैंने एक सीनियर डिवोटी को सुबह में जप करते हुए एक दो बार देख लिया कि, हरे कृष्ण, एक दो बार देख लिया ना कि वो जप में ऊंघ रहे हैं, तो मुझे बड़ा ये लगा कि यार ये कैसे भक्त हैं, है ना, जप में ऊंघ रहे हैं, बट बाद में पता चला कि इनको एक बीमारी है जिसके कारण वो इस तरह की बीमारी से ग्रसित है। तो हम क्या प्रेजुडिस लेके करेंगे, उसके बाद से मेरा बैंड बच गया,
मैं जब मैं कभी नहीं सोता था, कभी नहीं सोता था, चाहे मतलब अगर उठ गया, नहीं ऐसे तो उठता ही नहीं हूँ अगर कम सोया तो, बट अगर उठ गया जब करने लगा तो फिर मैं कभी नहीं सोता हूँ। लेकिन उस दिन से मेरा सोना शुरू हो गया, जब मैं उस दिन से लिटरली मेरा कई जब होना शुरू हो गया। तो हम ऐसा खतरनाक है ना सीनियर डिवोटीज को ऐसा देखना। तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं ना कि कुछ बीमारी हो या रात में 1 ही घंटा सोए, हम के प्रभु जी आप जानते हैं, है ना, तो ऐसा करने से क्या मतलब है ना। बाकी डिवोटीज को आप उनकी अथॉरिटी नहीं हो, क्या ये जज करना है किसी को, है ना। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और है लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेस्पेक्ट, ये सारा चीज मैं किस में बता रहा हूँ, किसके अंतर्गत, रेस्पेक्ट के अंतर्गत, है ना। कि क्या करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है किसी को ना, एक्सप्लॉइट, प्रभु जी आप मेरा आलू लेके आ जाइए, कभी जरूरत पड़े तो हेल्प करना अलग बात है, हेल्प ले लेना अलग बात है, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम फिर उनको ना मतलब एक्सप्लॉइट करने लगे। कई बार ऐसा भी करने लगते हैं डिवोटीज, है ना। तो ये कभी एक्सप्लॉइटेशन वाला, अभी हमारे कम्युनिटी में तो ऐसे डिवोटीज में ऐसे कोई नहीं है एक्सप्लॉइट वाले, सारे अच्छे डिवोटीज हैं, बट कई बार ऐसा होने लगता है ना। स्पेशली अभी जब कई लोग हम फैसिलिटेट करने लगते हैं, लोग हमसे बड़े अच्छे से बात करने लगते हैं, रेस्पेक्ट देने लगते हैं, तो लगता है कि अरे बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं, इनको मैं कुछ काम पकड़ा सकता हूँ, है ना। तो वो चीज नहीं करना है कभी। बहुत अर्जेंसी आ गया अलग बात है, आप जब नहीं कर सकते हो तो अलग बात है ना। जैसे आप नहीं कर सकते हो बट आप कर रहे हो, और मतलब तो उस तरीके से उस फायदा नहीं उठाना है बेसिकली। कभी मजबूरी अलग बात है, बट हमेशा याद रखे कि फायदा नहीं उठाना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने जो रेस्पेक्ट में किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, पता नहीं आज हम लोग कितना डिस्कस कर पाएंगे। तो ये डीलिंग भी नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, अभी तो हम लोग में भी सीनियर जूनियर इक्वल वाला नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं। तो ठीक है, रेस्पेक्ट में किसी को कुछ डाउट है, रेस्पेक्ट वाले पार्ट में? ठीक है ना, सभी को रेस्पेक्ट देना क्लियर है। दूसरा क्या है कि प्रेम हमेशा ना भक्तों के बीच में क्या होना चाहिए कि पहले तो क्या था, रेस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, दूसरा क्या है, लव, है ना। तो लव होना चाहिए। लव का मतलब क्या है कि देखिए भक्तों के बीच में हमेशा हमें बहुत स्नेह का संबंध होना चाहिए, बहुत स्नेह का संबंध होना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। वासुदेव सर्वमिति समात्मा स दुर्लभा, है ना। तो बहुत दुर्लभ है ऐसे लोग जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। तो हमें बड़ा प्रेम से मिलना चाहिए, एक्चुअली जेन्युइनली प्रेम होना चाहिए हमारे भक्तों को ना, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। वैष्णव मीन्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ना। हम अगर हीरा अभी देख लेंगे तो कितनी खुशी होगी हीरे को देख के, है ना, क्योंकि हीरा है सदा के लिए। तो ऐसा देख के खुशी होगी ना, क्योंकि वो बहुत रेयर है। तो और हम उससे कितना वैल्यू हमारा बढ़ जाएगा। तो उसी तरह वैष्णव से भी ना हमारा वैल्यूज बढ़ता है। जैसे हीरा हम पहन लेंगे नाक में, कान में, उंगली में, हमारा वैल्यू कितना बढ़ जाएगा, है ना। लोग बोलेंगे वाह क्या भक्त है, मतलब क्या व्यक्ति है ना, हीरा पहनता है। तो उसी तरीके से वैष्णव वास्तव में हीरे हैं, है ना। तो उनके साथ हम जब रहेंगे तो भगवान कितना प्रेम करते हैं उनसे, सोचिए ना, भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो हमें भी तो प्रेम करना ही चाहिए। तो जब हम भक्तों से मिले तो जेन्यून होना चाहिए, सब कुछ भूल के, सारी पुरानी चीज सब भूल के जेन्यूनली प्रेम उनसे हमको करना चाहिए। जेन्यूनली हमारा हमारा प्रेममयी संबंध होना चाहिए, उनको सेवा करने का, उनको प्रेम करने का एक जेन्यून प्रेम होना चाहिए, है ना, भक्तों के साथ जब हम मिले तो। और उसी तरह जब भक्तों से दूर जा रहे हैं तो हमें दुख भी होना चाहिए, बट अभी उल्टा होता है कि चलो अच्छा है ना। कई बार भक्त आ गए तो बोले अरे यार फिर से मेरा टाइम खा जाएगा, है ना। तो ये सही नहीं है ना। या फिर भक्त जा रहे हैं, चलो अच्छा है ना, अब चैन की सांस लूंगी, नहीं तो बहुत प्लास्टिक स्माइल करते करते थक गया था मैं, थक गई थी मैं, ऐसा करके हे प्रभु जी हे माता जी करके, अभी ठीक है। तो इस तरह से नहीं सोचना है ना कि हमें बहुत मतलब हमें यही सुख है जब भक्तों वैष्णव, यही तो सबसे बड़ा आनंद है भक्तों से मिलना। और सबसे बड़ा दुख क्या है, भक्तों से दूर जाना, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्रेममयी संबंध होना चाहिए। प्रेम का भी क्या है, प्रेम का क्या है ना, जैसे हम लोग है ना कि भक्तों को हम कभी खाने पे बुलाए, कभी हम उनको बुलाए, कभी वो हमको बुलाए, ऐसा कर सकते हैं। कभी हम उनसे है ना गुह्या गुह्यम ख्याति प्रक्षति, है ना। तो षड्विति प्रीति लक्षणम, ऐसा करके 6 लक्षण है ना। हम कुछ उनको गिफ्ट दे रहे हैं, छोटा मोटा कुछ ऐसा गिफ्ट दिए, कभी हम गए किसी भक्त के लिए कुछ लेके आ गए, है ना।
तो इस तरीके से कभी वो कुछ दे रहे हैं तो हम एक्सेप्ट किए, छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि ऐसा बड़ा बड़ा महंगा, सिंपल सिंपल चीजें ऐसा कर सकते हैं। तो छोटी मोटी चीजें हैं, कभी बर्थडे में हम केक लेके चले गए, है ना, इस तरीके से हम कभी, तो ऐसा होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग कभी फ्यूचर में चर्चा करेंगे जब इसको डिटेल में। तो षड्विधि प्रीति लक्षणम, 6 लक्षण जो है प्रेम के, है ना, कभी उनसे कुछ कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करें हम कि प्रभु जी ये है ना, कभी वो हमसे कुछ शेयर करे तो उसको गोपनीय रखे, हम उनको जेन्युइनली एडवाइस दें, है ना, कुछ प्रसाद पाए, कुछ गिफ्ट दे, तो इस तरीके से कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हम लोग डिस्कस करें आपस में, है ना। तो इस तरीके से ये जो प्रीति लक्षणम है ना, 6 लविंग लविंग रिलेशनशिप को इस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब वेदांत चैतन्य प्रभु, ये आपस में भी हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे के बर्थडेज में जा सकते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, है ना, एक दूसरे को प्रसाद पे बुला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ऐसा हम लोग करें तो, ठीक है, ये सब करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेस्पेक्ट हो गया, लव हो गया, अभी क्या है, ट्रस्ट, है ना। तो ट्रस्ट भी होना बहुत जरूरी है भक्तों के बीच में। ट्रस्ट, ट्रस्ट कैसे होगा, तो ट्रस्ट का क्या है कि हमें भी ट्रस्ट करना है और हमें भी ट्रस्ट लेना है, दोनों ही चीज है। अब देखिए ट्रस्ट कब होता है भक्तों के साथ, ट्रस्ट कब होता है, आप बताइए, कब कब हम एक दूसरे से ट्रस्ट फील करते हैं, कब ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे से। जब पहला चीज क्या है ना कि हम लोग, हाँ बताइए, कुछ अश्विनी प्रभु बोल रहे, बताइए प्रभु। प्रभु जी, जब एक तो प्रेम हो और ट्रांसपेरेंसी हो। हाँ वेरी नाइस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तब ट्रस्ट होता है। तो इसीलिए हमें जब हम साथ में सेवा करके रखे तो हमेशा ये होना चाहिए। एक चीज लिख लीजिए, कभी भी भक्तों के साथ गोलमोल बात नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, चाहे वो आपसे, ये इसको गुदवा सकते हैं हाथ पे, है ना, इसको गुदवा सकते हैं हाथ पे, ये मतलब एकदम हद बेवकूफी है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती है। घुमाना किसी को, हम लोग सोचते हैं ना गोल मोल घुमा दे, सीनियर को भी घुमा देते हैं, कभी सीनियर डांट रहे होते हैं, कुछ समझा रहे होते हैं तो हम उनको ही बात, टॉपिक चेंज कर दिया हमने, कुछ इस तरीके से गोल मोल घुमा दिया, बराबर वालों को गोल मोल घुमा दिया, जूनियर्स को गोल मोल घुमा दिया, किसी को भी गोल मोल नहीं घुमाना है, समझ रहे हैं ना, किसी को भी गोल मोल नहीं घुमाना है, नहीं तो वो फिर भक्ति से गोल हो जाएंगे और उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। अगर आपने कुछ गलती करी है, कुछ आपकी प्रॉब्लम है ना, तो आप एक्सेप्ट करिए ना, मेरे से गलती हुई है या मेरी प्रॉब्लम है, हमारा ईगो को ही सेटिस्फाई करने के लिए हम गोल मोल घुमा देते हैं, है ना। जो फैक्ट है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपने, आपके यहाँ मतलब एकदम क्लियरली करना है, कुछ कुछ गोलमोल घुमाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। वही एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए, किस तरीके से गोलमोल घुमा सकते हैं हम लोग, कौन बताएगा एग्जाम्पल अपने अपने जीवन से। आप में से कितने लोग ने अभी तक घुमाया ही होगा, है ना, मैं भी घुमाता ही रहता हूँ कई बार, है ना। तो बताइए, आप एग्जाम्पल दे रहे प्रो, बताइए प्रो। हाँ, जैसे अक्रूरनाथ कृष्ण प्रभु जी बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे कई बार बोलते हैं ना, प्रभु जी पूछते हैं कितने बजे उठ रहे हैं, बोले बस प्रभु जी स्वास्थ्य ठीक रहता है तो टाइमली उठ जाते हैं, ऐसा करके आगे नहीं बताया, बस सिंपली ऐसा बता दिया। तो इस तरीके से हम घुमा देते हैं ना। जूनियर्स को कैसे घुमाते हैं या बराबर वालों को कैसे घुमाते हैं, बताइए। नहीं बताएंगे आप लोग, ठीक है, मत बताइए, कोई बात नहीं। एक और रख दूं पापा। कहाँ से आवाज आ रही है, हाँ विश्वदीप प्रभु कुछ बोल रहे थे आप। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कहीं सेवा रहती है तो हम बोलते हैं कि आप चलिए मैं आता हूँ करके, मैं पहुंच रहा हूँ, हाँ और करेक्ट, ऐसे भी इम्पोर्टेंट बोल, सेवा है। हाँ, तो ये, पापा थैंक यू प्रभु। तो इस तरीके से हमें, हाँ बताइए सागर प्रभु, कुछ बोल रहे थे आप। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ जैसे वो संडे क्लास के लिए हिमांशु प्रभु ने मुझे बोला था कि मैं नहीं आ पाऊंगा तो आप आ जाना, तो एक्चुअली मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो मैंने उनसे बोला था प्रभु जी मुझे कॉलेज जाना था, कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने थे, फिर मैं आ पाऊंगा। इस तरीके से मतलब चीजों को हम घुमा देते हैं, जब अगर हम वो चीज नहीं कर पाते तो। हाँ, यस, है ना। जैसे
हमें बोला गया कि प्रभु जी आप शू स्टॉल पे सेवा कीजिए, और हम लोग कहीं घूम रहे थे तो कुछ ना कुछ ऐसा घुमाते ही रहते हैं हम। खैर, तो घुमाना नहीं है, ये बहुत गड़बड़ है। दूसरा क्या है कि हम जो प्रॉमिस बोले उसको निभाए, है ना। इंटीग्रिटी यही है। जैसे अभी क्या है कि हम लोग टेम्पल वाले में बात कर रहे हैं, बहुत एकदम प्रिसाइज रहना चाहिए। कई बार बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी देख लेंगे, प्रभु जी हो जाएगा, प्रभु जी ऐसे नहीं करना है। जूनियर्स के साथ भी नहीं करना है। अगर जो भी हमारा जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रयास करना है ना। देख लेंगे हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। तो इंटीग्रिटी रखना बहुत जरूरी है ना। और बोल के चंपत हो जाना इस तरीके से नहीं। जैसे हमने जन्माष्टमी है, कीर्तन टीम गायब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगली बार से क्या होगा, ये फिर भरोसा उठ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इतने बजे का टाइम दिया। अभी हमने एक डिवोटी को, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, 8 बजे का टाइम दिया तो बोलेंगे नहीं 9, तो मुझे 9 बजे तक तो मतलब बता दे, अगर लेट वेट हो रहा है तो बता दे। मतलब हम लोग सभी लोग करते हैं ना, ऐसा आदत है, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सब कितना अपराध हो जाता है ना, हमसे गड़बड़ी हो जाती है, एटीट्यूड में वो आता रहता है ना, भारत में स्पेशली, है ना। तो ऐसा इंटीग्रिटी रहना चाहिए, है ना, ट्रूथफुलनेस रहना चाहिए, झूठ वूठ ना बोले, है ना। ये सारा चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। फिर क्या है कि उसी तरह से सेकंड क्या है, ट्रस्ट में, एक तो ट्रस्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला तो क्या है, इंटीग्रिटी होना चाहिए, है ना। इंटीग्रिटी समझ डिस्कस किया हमने। मैच्योरिटी होना चाहिए। मैच्योरिटी कैसे होना चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा ना इम्पैथी रहना चाहिए, है ना। इम्पैथी के साथ हम लोग बात करें किसी से, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, किस तरीके से बोल दिया आप जॉब छोड़ दो, आप ये कर दो, घर मत जाओ, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ये थोड़ा सा सही नहीं है ना। तो मतलब हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से हम जो मैच्योरिटी के साथ डील करें। कोई बोल रहा है तो उनकी बात भी सुने। ऐसा नहीं कि हम ही बोल रहे हैं, हम किसी का एडवाइस ही नहीं ले, सिर्फ हम थोपते जाएं लोगों पे, ऐसा नहीं करना है ना। हमें लोग इम्पैथी मैच्योरिटी के साथ बात करना, उनकी बात को सुनना है। हम भी कुछ बता रहे हैं, अच्छी बात है ना। बट अगर कोई बात कर रहा है तो थोड़ा इम्पैथी के साथ रखना है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है। कुछ बड़ी बड़ी ऐसा इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना है। कई बार हम करते हैं ना ऐसा, कुछ बड़ी बात बोल देते हैं, कुछ ये कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, कृष्ण ही तो पति हैं, है ना। या प्रभु जी माता जी ठीक नहीं है, आप एक काम करो, वन प्लस ले लो, इस तरीके से थोड़ा सा, है ना। तो ये है। तो ट्रस्ट कब होगा, जब हम इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, मैच्योरिटी। और तीसरा क्या है, नॉन एनवियसनेस। नॉन एनवियसनेस रहना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन इन्वेस्टनेस का क्या है मतलब, है ना प्रभु जी माता जी की शेयरिंग, है ना। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है, बहुत कान खोल के सुनिए सभी लोग। अभी मान लीजिए कई सारे भक्ति वृक्षा चल रहे हैं, है ना। ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है। तो एक दूसरे के साथ शेयर करने का भाव होना चाहिए। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए दीपक जायसवाल प्रभु ग्रीन आर्क में क्या कर रहे हैं, हमारा हमें क्या करना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए, प्रभु जी आप कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से अभी वहां पे प्रीचिंग कर रहे हैं। उनसे कुछ चीज सीखना चाहिए। और हमें भी उन जो हम चीज अच्छे से कर रहे हैं, हमें बताना चाहिए कि प्रभु जी इसमें मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ना, ये हमें बहुत अच्छा हुआ। तो एक दूसरे से हमें डिस्कस करना चाहिए, है ना। कि ये नहीं कि हम आपस में शेयर नहीं करें चीजों को, है ना। हम बताए नहीं, हम पूछ ले नहीं बताए, है ना। कई बार जैसे हमें कुछ आता है तो हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। देखिए प्रभु जी माता जी, हम जब शेयर करेंगे ना, हम भगवत धाम तभी जाएंगे जब हम हमारे अंदर वो, हमको सारे वैष्णवों की आशीर्वाद की बहुत बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है हमको समस्त वैष्णवों के आशीर्वाद की। तो हमारा कैसा भाव होना चाहिए कि सभी के साथ शेयर करे, है ना। शेयर करे, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें कुछ आइडियाज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दूसरों को भी शेयर करे कि देखो प्रभु जी हमने ये करा है, इससे ये हो रहा है। ये नहीं सोचना अच्छा वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चला रहे हैं, हम इनको जान ले, क्रुकडनेस का करके, है ना। ऐसा करके दूसरे का हेल्प ले सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं दूसरों को। ऐसा नहीं कि हमने अपने भक्ति उषा के लिए कुछ चीज कर दिया, है ना, उसको हम एकदम कॉन्फिडेंशियल रखे हैं, सिर्फ मैं और मेरा फैसिलिटेटर ही जानते हैं, है ना। और मेरे फैसिलिटेटर ने दूसरे को बता दिया तो हमने सोचा अच्छा अभी तो उनका मार्क्स ज्यादा आप करवा देंगे, मेरा कम करवा देंगे, उनका तो ऐसे ही प्रचार हो रहा था। अब ये आइडिया मैंने सोचा अपना प्रचार, तो आपका प्रचार थोड़ी कम हो जाएगा, उनका भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। तो कई बार हमारा ऐसा थोड़ा भाव आ जाता है ना कि हमारे साथ ही होना चाहिए। तो ये तो क्या है कि
बराबर वालों से हम शेयर नहीं करना चाह रहे, तो क्या है कि ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि संजय प्रभु हैं, दीपक प्रभु हैं, आपस में जब इस तरीके से शेयर करेंगे, प्रभु फिफ्थ एवेन्यू में मैं ऐसे कर रहा हूँ, है ना, तो क्या होगा, आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, है ना, कि वो प्रभु जी मुझे बताते हैं, मैं उनको बताता हूँ, तो एक 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 संबंध डेवलप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से ना। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरा प्रॉब्लम होता है नंबर लेने का। जैसे अभी संजय प्रभु हैं, अश्वनी सोलंकी प्रभु हैं, दोनों लोग मिलके सेवा कर रहे हैं, तो जहाँ पे दो लोग मिलके सेवा करते हैं वहां पे भी गड़बड़ होता है। फिर लगता है कि अच्छा, संजय टक प्रभु और अश्वनी प्रभु में 10 नंबर सुंदर गोविंद प्रभु किसको देंगे, 9 किसको देंगे, है ना। तो भगवत धाम में ऐसा क्या है ना कि ये विन विन सिचुएशन होना चाहिए, क्रेडिट शेयर करने का भाव होना चाहिए एक दूसरे से, ऐसा नहीं होना चाहिए क्रेडिट छीनने का। क्योंकि मटेरियल कॉन्शियसनेस में है ना कि विनर कौन है वो देखा जाएगा, बट आध्यात्मिकता कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं है, देखा जाता है कि आप कितने लोगों को लेके चल रहे हो, है ना। मतलब वेदांत चैतन्य प्रभु जी के सामने मैं अगर ये दिखाऊं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा मृदंग बजाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, वो प्रभु जी को बहुत प्लीज नहीं करेगा। प्रभु जी को क्या प्लीज करेगा कि बाकी सब भक्तों के साथ उनको मैं कितना उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रभु जी को ज्यादा प्लीज करेगा, ना कि मेरा हीरोपंती प्रभु जी को ज्यादा प्लीज करेगा, है ना। तो ये चीज समझना है कि हम, हमारे फैसिलिटेटर या हमारे काउंसलर ये नहीं देखेंगे कि आप कितने बड़े हीरो हैं, वो देखेंगे कि आप कितनों को हीरो बना रहे हो, आप कितनों को अपने मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ स्पेशल अपने में रख रहे हो तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा, नहीं नहीं, आप कितना लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, उनको कितना सपोर्ट कर रहे हो, उतना उनको कितना आगे लेने के जाने का कोशिश कर रहे हो, वो उनके हृदय को ज्यादा टच करेगा। ये हमेशा याद रखना है ना। ये हीरोपंती भौतिक जगत में चलता है, आध्यात्मिक जगत में हीरोपंती का कोई जगह नहीं है। याद रखिएगा इसको भी, ये भी गुदवा सकते हैं हाथ पे, है ना, कि आध्यात्मिक जगत में हीरोपंती का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे यही है कि हम कितना, तो हमें शेयरिंग करने के लिए ये रहना चाहिए, है ना, दूसरों से शेयर करना, क्रेडिट खोर नहीं बनना है ना। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सब किसके कारण होता है, नॉन इन्वेस्टनेस के कारण होता है ना। तो ये ऐसा अगर है तो फिर बढ़िया है। फिर हम क्या करेंगे, नॉन इन्वेस्ट जितना ज्यादा रहेंगे उतना क्या रहेगा कि हम फिर इस तरीके से हम ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे, है ना। एक दूसरे से बात करना, कंसल्ट करना, शेयर करना, है ना, अपना हृदय शेयर करना, आपस में शेयर करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी होना, ये भी करता है ना, ट्रस्ट होता है कि अकाउंटेबिलिटी। अभी हमने अगर आनंद गौर प्रभु जी को कुछ बोल दिया, पक्का पता है कि हो जाएगा, लेकिन अगर किसी भक्त को बोला, है ना, और पक्का उनका कोई भरोसा नहीं हो, बोलेंगे प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, है ना, है ना। कौन भक्त ऐसे हैं बताइए, हैंड रेज कीजिए। बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है कि ट्रस्ट वर्दी नहीं हो, बोला जाए अकाउंटेबल बिल्कुल ही नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो ये है, दूसरों को रेस्पेक्ट करना, उनकी इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना, है ना, उनके वैल्यू करना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सुनना, पहले समझना उनके, तब उनको कुछ उपदेश देना। कई बार हम बिना समझे ही उपदेश देने लगते हैं। तो इनसे ये सारा बेसिक चीजें हैं जो हमें, चाहे वो सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, इक्वल हो, सभी के साथ हमें करना चाहिए, है ना। तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। तो ये जस्ट वार्म अप था। अब इसके साथ हम शुरू करेंगे। अरे हरी हरी, 9:11 हो गया, हमारा सेशन ही नहीं शुरू हो पाया आज, तो वार्म अप में ही चला गया टाइम। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, फिर एक सेशन हम लोग और करते हैं, एंड देन फिर एग्जाम होगा, क्विज होगा, ठीक है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, सारे सेशंस को अच्छे से डिस्कस करिए। प्रभु माता जी, ये जो भी हम लोग ने डिस्कस करा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा गड़बड़ हम लोग करते हैं, है ना। तो इन सभी के साथ थोड़ा ये करके, और फिर नेक्स्ट सेशन में तो हम लोगों को यही डिस्कस करना पड़ेगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज डिस्कस करना है। तो प्रभु जी, सभी प्रभु जी माता जी से रिक्वेस्ट है ना, नेक्स्ट सेशन को प्लीज सीरियसली आप लोग सभी लोग करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा गड़बड़ होता है, हमें पता नहीं है कैसे डील करना है, तो है ना।
तो डील नहीं करने आने के कारण कई सारे गड़बड़ियां हम करते हैं। तो विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन कि क्या नहीं करना है, बराबर के साथ नहीं करना है, इक्वल के साथ, क्योंकि कितना अपराध होता है ना हमको पता ही नहीं चलता है बराबर वालों के साथ। और अच्छा है प्रभु जी माता जी, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, है ना, अभी ये सेशन करने के पहले ना नेक्स्ट सेशन नहीं रखते हैं। अभी एक काम करिए प्रभु जी माता जी, अभी सभी लोग ना, आप लोग ये कर लीजिए, नेक्स्ट सेशन नहीं रखते हैं, सारे सेशन अटेंड कर ली, सारे सेशन वापस से सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एक दो बार सुन सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें हमने डिस्कस करी है ना, दो बार सुनने से कुछ भी लॉस नहीं होगा। अभी तक जो हमने डिस्कस करा है ना, वो सारा चीज सुन लीजिए। नेक्स्ट सेशन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट सेशन में ना, क्योंकि जो मैं अभी बताऊंगा ना, इक्वल सीनियर और जूनियर से कैसे बिहेव करना है, उसके लिए पीछे जो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है ना, वो सारा दिमाग में फ्रेश रहेगा ना, तो ज्यादा, नहीं तो फिर मुझे बिल्कुल वही चीजें दोबारा ही बतानी पड़ेगी, वैसा हो जाएगा। तो बेहतर है कि एक बार वो जितना भी हमने, क्योंकि ये सारा चीज जो आज तक हमने सेशन में डिस्कस किया है ना, ये सारा क्या है, ये सारा मतलब वही है, काइंड ऑफ फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है। ये सारा चीज समझ लेने के बाद अगर ये हम लोग डिस्कस करेंगे ना, इक्वल सीनियर जूनियर के साथ कैसे बिहेव करना है, तो आप लोग समझ पाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। समझ रहे? नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कि क्यों बोला जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि बेहतर है कि नेक्स्ट सेशन हम लोग नहीं करते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन ही करेंगे। तब तक सब लोग सुन लीजिए, और आधे घंटे का हम लोग काम करेंगे कि नेक्स्ट सेशन हम लोग 7:45 से शुरू कैसे करा जाए। सुंदर गोविंद प्रभु कुछ हेल्प कीजिए, बताइए कैसे किया जाए। मैं ये सोच रहा था कि एक सेशन का गैप करके ना सब ये कर ले, बट फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में क्विज भी है, और ये भी सेशन 1 घंटे तो लगेगा, कैसे करे बताइए प्रभु, कुछ आप आइडिया दे रहे हैं? इसको तो आई थिंक तो पूरा कर लेते हैं हम लोग। इसको पूरा कर और लें। ओके। हाँ, इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक संडे हम लोग सभी वक्त सुन सकते हैं, हाँ और फिर हम लोग क्विज कर सकते हैं। और क्विज के बाद फिर हम लोग एक प्रॉपर डिस्कशन या फिर कुछ रिवीजन हाँ, टाइप या कुछ और रखना है। करेक्ट। तो ठीक है प्रभु, फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग सेशन रख लेते हैं, ऐसा ही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, इसको तो नेक्स्ट सेशन रख लेते हैं। और अच्छा, नेक्स्ट सेशन में ये बता रहे सागर प्रभु की भगवत गीता कोर्स शुरू हो जाएगा 13 से, है क्या? हरी बोल। नेक्स्ट एंड आज कितना, 7 तारीख है ना? हाँ, 15 से त- नहीं लग जाएगा। क्या है प्रभु? अच्छा, 15 से है ना? हाँ फिर तो बढ़िया है, 15 से है, फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो 14 को तो कर ही सकते हैं हम लोग। हाँ, तो फिर तो सही है, फिर नेक्स्ट सेशन कर लेते हैं 14 को। और फिर क्विज कब रखा जाए प्रभु? क्विज आ, एक सेकंड को, क्विज 21 को दोनों क्विज रख सकते हैं, मैं भी शायद। हाँ, जो हमारा भगवत गीता वाला रहेगा वो भी शायद हो जाएगा, 21 को ही रख सकते हैं वो, आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, 2 वीक का तो चलिए। टाइम है ही, बहुत ज्यादा सेशंस भी 1-1 घंटे के तो सेशंस हैं, तो कोई बहुत ज्यादा तो है भी नहीं। तो 21 को हम लोग क्विज कर लेते हैं, और क्विज करके उस दिन 7:30 से क्विज हम लोग पहले ही डाल देंगे, ताकि क्विज पहले ही कर ले। और क्विज का मतलब हम लोग क्विज पहले डाल देंगे, और उस दिन डिस्कशन कर लेंगे 8:30 से, ऐसा ठीक है प्रभु? ये 8 बजे से डिस्कशन रख ले, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसके बाद हाँ, मे भी 7:45 से सेशन रख सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं प्रभु, हम लोग ना 16 संडे है ना, 16 को ही क्विज डाल देंगे, या 15 को शाम तक क्विज डाल देते हैं, ताकि 16 से 20 तक का, 21 तक का टाइम मिलेगा। जिस सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे जिस दिन जिसको टाइम मिल रहा है क्विज दे ले, ताकि सभी लोग क्विज दे ले। और 21 को हम लोग फिर डिस्कस कर लेते हैं, ये ठीक है प्रभु? ऐसा ही कर लेते हैं, 21 को डिस्कस कर लेंगे। तो ये मॉड्यूल 1 फिर समाप्त हो जाएगा हमारा। फिर फिर हम लोग थोड़ा एक आध वीक गैप करके फिर मैं भी मॉड्यूल 2 शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज? प्रभु जी, रिकॉर्डिंग जो पुराने जो सेशंस हैं, एक दो सेशंस हमारे मिस भी हो गए थे, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा वर्किंग रहता है प्रभु जी, कभी कभी लेट भी हो जाता है ऑफिस से, तो एक दो सेशन मैंने मिस कर दिया था।
तो रिकॉर्डिंग पुराने सेशंस का कहीं मिल सकता है प्रभु जी? ऐसे रिकॉर्डिंग्स सुंदर गोविंद प्रभु जी के साथ पास तो है। प्रभु जी अवेलेबल करा देंगे, प्रभु जी के पास है हाँ सारा। तो वही है, जो भी जिन भक्तों का भी स्टार्टिंग में भी एक बार अनाउंसमेंट, जो भक्त नहीं थे तो आप सभी उन सब सेशंस को जिनको भी रह गया है वो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करके ले सकते हैं सभी भक्त। जी प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा दंतम। हाँ, यस विष्णु प्रिय माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म हरे प्रणाम। कृष्णा दंतम। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था, रिस्पेक्ट से लेकर ही थोड़ा हाँ सा, हाँ। कि जैसे हम डिवोटीज के साथ सेवाएं करते हैं, तो जैसे मैंने आपसे ये पर्सनली भी डिस्कस किया था कि होता है कभी कभी सामने वाला नहीं सुनता है, थोड़ा इरेगुलर हो जाता है सेवा को लेके, या थोड़ा सा लाइटली लेने लगता है। बट लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है तो फिर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि हाँ ये चीज मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव वो नेचर आ जाता है कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद प्रभु जी, फिर जब वो सेवा खत्म हो जाती है, ऑल्दो हमने मतलब मन से ऐसे द्वेष वगैरह कुछ नहीं रखा, तो मतलब फिर भी वो इरेगुलर नेचर हमें पता लग गया है वो उस इंसान का। तो अब वो रिस्पेक्ट एकदम वो आती नहीं है कि हाँ ये बहुत अच्छे डिवोटी है, ऐसा नहीं आता दिमाग में। अब ऐसा आता है कि हाँ ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, कभी ना कभी तो कुछ हो ही जाएगा, कर रहे हैं ठीक है, बस इतना ही रहता है, और हरे कृष्णा और डिस्टेंस रहता है। तो क्या प्रभु जी ये ठीक है भाव, या फिर ये भी द्वेष में ही आएगा? नहीं देखिए, अगर क्या है ना माता जी, यही चीज सोचना है कि अगर वो थोड़ा केयरलेस कैजुअल भी हैं बट कम से कम सेवा करना तो चाह रहे हैं, है ना। तो हम क्या है कि ऐसा, हमें अगर कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है बट उसके बाद हमको एकदम जेन्युइनली उनसे क्षमा मांगना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो भक्ति से चले गए तो फिर उसका हमें ह्यूज रिएक्शन झेलने के लिए रेडी होना पड़ेगा, है ना। तो हम इतना ही मतलब हमें उनको बार बार रिक्वेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए। डांट तभी सकते हैं जब हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट है, और डांटने से अगर हम 100% श्योर हैं कि वो व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा और वो उसका भला होगा, तभी, है ना। और अगर किसी को समझाना भी है तो उनको पहले थोड़ा ग्लोरीफाई करना चाहिए, फिर उनको बोलना चाहिए कि प्रभु जी आप सब चीज ठीक है लेकिन ये प्लीज इस पे थोड़ा ये करिए। और दूसरा, हम नहीं कर पा रहे तो बेहतर है कि हम अथॉरिटी जो हमारे हैं उनको बता दे। अल्टीमेटली वी आर नॉट अ कंट्रोलर। सेवाओं को कंट्रोल करने, भगवान ने बोला ना, यू हैव राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी। ये सब तब होता है जब हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं। तो बेहतर है कि अगर हमारे समझाने से वो नहीं कर रहे तो हम अथॉरिटी नहीं, उनकी अथॉरिटी को बताएं। हमारी अथॉरिटी को बताए, हमारी अथॉरिटी उनको अथॉरिटी को बता देगी, वो उनको समझा सकते हैं, है ना। बट प्रभु हमारे जी, से तो अपराध हो जाएगा। हाँ मतलब। जैसे मतलब मैंने क्षमा वगैरह तो सब मांग लिया था सेवा के बाद भी, लेकिन हुआ क्या कि अब जब भी वो मतलब मिलते हैं तो ऐसा मतलब मन में ऐसा एकदम रिस्पेक्ट नहीं आता। जैसे हम लोग आपको देखते हैं या फिर बाकी डिवोटीज को भी देखते हैं जो सेवाओं में इंथुसियास्टिक भी हैं और वो करते भी हैं सिंसियरली एफर्ट्स। बट लेकिन कई लोग होती है कि वो सिंसियरली एफर्ट्स नहीं करते, वो बस दिखाते हैं कि ऐसा है। तो वो अब मन में ना उनके लिए वो पर्सनालिटी ट्रेट ऐसे दिमाग में बैठ गया कि अच्छा इनका तो ये लाइटली ही है चीजें। तो ऐसे मतलब मेरे को तो बुरा लगता है कि मेरे को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऑल्दो कि हमको हमेशा सबको अपने से बढ़िया मानना चाहिए डिवोटी। बट लेकिन फिर भी वो आ जाता है, तो उसके लिए क्या करें? इसी को माता जी प्रेजुडिस कहते हैं, है ना, इसी को प्रेजुडिस कहते हैं। और ये भी फिर वही उसी में आता है ना, फॉल्ट फाइंडिंग वाला जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, उस वाले सेशन में इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि प्रेजुडिस से कैसे बचे। तो उसके ऊपर आप उसको थोड़ा सा एक दो बार सुनिए, है ना, तो थोड़ा क्लियर होगा कि क्यों हमें प्रेजुडिस नहीं रखना है बाकी भक्तों के प्रति। ठीक है, उसमें हमने डिटेल में इसी के ऊपर ही चर्चा किया है कि क्यों फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना है और क्यों प्रेजुडिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। बट अल्टीमेटली यही है माता जी कि हमें प्रेजुडिस तो नहीं रखना है। ठीक है, वो फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उसके लिए रेस्पेक्ट कर सकते हैं ना हम। जो नहीं कर रहे हैं, ये वही चीज है ना कि प्रॉब्लम है कि हम कौआ है ना, हमें सारा कुछ बढ़िया दिखेगा बट हम कचड़े के ऊपर ही जाएंगे, है ना। तो प्रॉब्लम हमारे ऊपर है, उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम है ना। तो और वैसा भी नहीं है हम, फिर मतलब क्या है ना कि टेंडेंसी है हमारी
तो हमको इसीलिए अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सीनियर्स के साथ भी डीलिंग करना उसमें भी है कि जब हम उनके साथ भी बहुत क्लोज जाते हैं ना, तो फिर उनके अंदर भी फॉल्ट दिखना शुरू होता है ना, क्योंकि वो हमारी टेंडेंसी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम कुछ समय के बाद अभी जूनियर्स को देखेंगे, फिर बराबर को देखेंगे, फिर सीनियर को भी देखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम अभी सीनियर से उतना मिल नहीं पाते हैं, इसलिए उनका कम दिखता है। बराबर में रहेंगे उनका भी दिखेगा कि अरे ये भी तो जब में सोते हैं, अभी तो ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, है ना। फिर अपराध होना शुरू हो जाता है। तो ये टेंडेंसी सुधारना पड़ेगा। जो है, जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करे, कौवा नहीं बने, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। क्योंकि हम जिस चीज पे हम जहाँ फोकस करेंगे वही चीज हमारे अंदर आएगा। हम उनके फॉल्ट पे फोकस करेंगे तो पक्का है कि हम ऐसे हो जाएंगे। मेरे साथ तो पक्का होता है, मतलब मैंने तो एकदम खतरनाक भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। जिस चीज का मैंने मजाक उड़ा दिया, मतलब जेन्युइनली अंदर से कि हे मेरे साथ वो पक्का होना है। तो वैसा है। तो ये ये थोड़ा गड़बड़ है माता जी, ऐसे बचना चाहिए में, है ना। कई सारे क्वालिटीज है जिनको हम देख के अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो उस पे फोकस करने का एटीट्यूड डेवलप करना है। प्रॉब्लम इज इन एटीट्यूड, है ना। प्रॉब्लम उस भक्त में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड में है। तो हमारे एटीट्यूड को सुधारना है। समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम किसी में नहीं है, प्रॉब्लम तो सभी में है ही थोड़ा बहुत। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे एटीट्यूड में। और सोचिए, हमारा एटीट्यूड इतना गड़बड़ है और हम दूसरों में कमी देख रहे हैं, दूसरे में प्रेजुडिस देख रहे हैं, अपने में नहीं सोच रहे कि मेरा एटीट्यूड कितना खराब है ना। प्रेजुडिस रखना है तो अपने लिए रखे ना, कि मेरा एटीट्यूड कितना खराब है कि मैं दूसरों में फॉल्ट देखता हूँ, है ना। तो ये तो हमारा गड़बड़ है ना। हम इससे सुधर नहीं रहे हैं और दूसरों में हम कमी देख रहे हैं, है ना। तो हमारे एटीट्यूड को तो पहले सुधारे। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, रवि प्रभु बताइए प्रभु। हरे कृष्ण जी, मेरा नाम हाँ, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन माता जी से सिमिलर ही था। और जैसे अभी आपने बातें बताई हैं, अक्सर ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बड़ा अपराध तो वही है, हमारे अंदर ही है कि हम दूसरों में जब कमियां निकालते हैं या देखते हैं, या ये चीजें है ना। और ये छोटी छोटी कमियां प्रभु जी हर किसी में होती हैं वैसे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इतने बड़े भक्त नहीं है, तो ये कमियां रहती हैं। लेकिन प्रभु जी, जब हम देखते हैं कि कोई सामने जो डिवोटी है, हमें पता लगता है कि वो मिरर भी नहीं रख रहा, जैसे आज आपने जो चार पांच चीजें बताई हैं, कि वो सामने डिवोटी कोई अगर है, वो मिरर भी नहीं रख के चल रहा, ठीक है, तब भी हम लोग अपने आप से हरे कृष्णा या कृष्णा से प्रार्थना करके, या चलो उस चीज को, हम उस रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देन हमें बाद में पता लगता है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं चीजें गोलमोल भी कर रहा, कहीं ना कहीं चीजें गोलमोल भी कर रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें आगे पता लगता है कि नहीं, वो मतलब हमें थोड़ा सा एक भनक भी होती है कि वो कॉम्पिटिट भी करके चल रहा है। तो एक दो चीजें करते करते प्रभु जी, वो अपने मन में हम लोग अपराध तो पाल ही रहे हैं, तो लेकिन उसको अवॉइड करें, या भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी वो चीजें नहीं हो रही है कंट्रोल में, तो उसके लिए प्रभु जी क्या करना चाहिए। तो वही चीज है ना कि प्रॉब्लम वही है सब। मतलब हम ये समझ ही नहीं पा रहे, वास्तव में देखा जाए ना प्रभु जी, तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, है ना। करेक्ट प्रभु जी, हमें करेक्ट। हमें भक्तों का संग मिल रहा है कि करोड़ों फॉल्ट है किसी के अंदर ना, वो भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है ना, ये कितनी बड़ी बात है ना, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यस और प्रभु जी, अगर राइट। अगर उनकी ऑथोरिटी उनसे प्रेम करती है ना, तो हमको उनसे जरूर प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। अगर उनकी ऑथोरिटी उनके ऊपर थोड़ा ये है कि नहीं, ये गड़बड़ है, थोड़ा सा आप इससे बच के रहिए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उनकी ऑथोरिटी उनसे प्रेम करती है, तो हमें जेन्युइनली उनसे प्रेम करना चाहिए, जैसे भी है ना। समझ रहे हो? उनको प्रेम करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है, अगर हमारे ऑथोरिटी का उनसे प्रेम है। क्योंकि वो देख पा रहे हैं ना हमारा बुद्धि ही कितना है, बट वो देख पा रहे हैं। तो अगर ऑथोरिटी बोल रही है कि नहीं, थोड़ा बच के रहो, तो अलग बात है। लेकिन अगर ऑथोरिटी का प्रेम है, तो इट मीन्स कि कुछ तो है, तभी प्रेम कर रही है ना ऑथोरिटी, है ना। तो फिर हमें भी उनका प्रेम करना चाहिए। बाकी सारी चीजें एक तरफ गए। पर एक चीज है कि यार, ये भगवान का मतलब ऐसा है ना, जैसे रॉ मटेरियल एग्जाम्पल दिया जाए, है ना, तो बोलते हैं ना, वाइफ का जो भाई है ना। यस प्रभु जी। तो फिर कैसा भी हो भैया, वाइफ का भाई है ना। तो ऐसा ही है उसी तरह। मतलब तब भी हम कितने ये हो जाते हैं। खैर, भगवान मतलब सोचिए कि अगर हमारे फैसिलिटेटर है, काउंसलर हैं, है ना, गुरु हैं, भक्ति ही कर रहे हैं अपने आप में, एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उनके अंदर
भगवान ने कुछ क्वालिटी देखी तभी तो उनको भक्ति का मौका दिया, यही अपने बहुत बड़ी बात है। और अगर उनके यस प्रभु जी। फैसिलिटेटर उनको सेवाएं दे रहे हैं, काउंसलर सेवाएं दे रहे हैं, इट मीन्स की मतलब फिर है बहुत सारी क्वालिटी, है ना। बट हमारा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कि हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। यस प्रभु जी। हमारे अंदर कई बार क्या रहता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज भी रहती है, कई चीजें रहती है ना। तो हम उसी, नहीं तो कई लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, समझिए रवि प्रभु, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोगों को ना ये सारी चीजें पता भी नहीं चलेगी कि है ये पॉइंट गड़बड़, समझ रहे हैं ना। बट हमें पता चल रहा है, इट यस मीन्स कि मतलब हम उन चीजों को थोड़ा सा, हमारा ध्यान उधर है, नहीं तो हम तो सोचेंगे ही नहीं कि अरे ये चीजें है क्या, हम तो जस्ट उसको ये कर देंगे, है ना। मतलब हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा उधर, बट जा रहा है ध्यान तो भी इट मीन्स कि कुछ ना कुछ हमारा भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है ना। नहीं तो हमारा तो ध्यान ही नहीं जाएगा उन चीजों के प्रति, थोड़ा सा ऐसा है। तो हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, हम ये चीज हमेशा याद रखिए कि क्या होता है, भगवान कैसे हमें प्यूरिफाई करेंगे। हम चाहते हैं भगवान हमें हम्बल बनाओ, हमारी प्रगति कराओ, तो भगवान फिर वैसे ही करते हैं ना कि हमें ऐसे भक्तों का संग देते हैं। हम्बल कैसे बनाएंगे, थोड़ी ना भगवान के हाथों से ऊर्जा निकलेगी, वो येलो लाइट निकलेगी, हमारे हृदय में जाएगी, हमारा हर्ट हम्बल बन जाएगा। भगवान फिर हमें सारे भक्तों का संग ऐसा ऐसा कराएंगे जो हमें मिलके हम्बल बनाएंगे, है ना। हम उनको बनाएंगे, वो हमें बनाएंगे, तो हम सब एक दूसरे को हम्बल बना रहे हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को बहुत ये करना है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। थैंक हरे यू प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण। जी। नितिन प्रभु जी, यस प्रभु। प्रभु म्यूट है हरे प्रभु आप। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण दिन प्रभु प्रभु। जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया, आज भी बताया कि हमें किस तरह से अपना एटीट्यूड रखना चाहिए या क्या हमें सोचना चाहिए दूसरे वैष्णव्स के प्रति। अब जितना मर्जी हम कर लें, मैंने मतलब हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, हमें ये भी पता है कि यही यही एटीट्यूड रखना है, बट ना चाह वो दूसरा भक्त भी बहुत अच्छा है, बट ना चाहते हुए भी हम वो एटीट्यूड रख ही नहीं पा रहे हैं। फिर भी उनकी अच्छी क्वालिटीज पे भी मनन कर रहे हैं। जैसे आपने बताया था कि सिर्फ खामियां नहीं देखनी, अच्छी क्वालिटीज पे मनन करो, वही बार बार सोचो वो क्या करते हैं, वो क्या अच्छा करते हैं। उसको 10 बार दिन में बोल लिया, बट फिर भी जो है कहीं ना कहीं मन जो है वापस से, या दिमाग जो है वापस से जो है नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाता है। आई एम नॉट श्योर मैं क्लियर कर पाया हूँ नहीं कर मैं पाया हूँ। समझ रहा हूँ प्रभु जी। तो दो तरीका है प्रभु, दो तरीका है। एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। एक तो कीर्तन में डांस करें उन भक्तों के साथ, है ना। जहाँ पे ऐसा है, कीर्तन में अच्छे से हृदय से डांस करें एकदम कीर्तन में, है ना। एकदम इंस्टेंटली ये मिलता है, मैंने देखा है ऐसा करके। तो या उनके साथ कीर्तन में डांस करें, तुरंत फायदा मिलता है। और दूसरा क्या है कि सेवा करें हम ऐसे भक्तों की। अगर हमें पता है कि यस वो बहुत अच्छे डिवोटी है, बट हमारे अंदर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उनके अंदर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है बट हमारे अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है ना। और हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर भी बोल रहे हैं कि हाँ आप एसोसिएशन लेना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर बहुत गड़बड़ है तो खुद ही बोल देते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। लेकिन अगर वो भी बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है आपको रखना चाहिए, तो देन फिर हमें दो चीज करिए, कीर्तन में डांस करिए और सेवा करिए ऐसे भक्तों की। तो फिर वो सेवा से निकल जाता है, उनकी सेवा करने का जो भी मौका मिले तो सेवा का करिए और फाइट करते रहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, पहला कीर्तन में डांस करना है, दूसरा सेवा करना है ना। जहां मौका मिले सेवा करिए। और और सेवा करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा, एकदम तुरंत ये चीजें चली जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि क्राई करे, यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कलयुग का, कि हम कितना भी नीच अधम पापी है, सबका ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्या है कि हम वी कैन क्राई, है ना। हम हृदय में रो सकते, सच में आंखों से आंसू निकलना चाहिए। अगर हमारा वास्तव में ऐसा एटीट्यूड है और हम सही में अगर सुधरना चाहते हैं तो हमें हमारे आंखों से आंसू निकलना चाहिए। अगर आंखों से आंसू नहीं निकल रहा, इट मीन्स कि हम नहीं सुधरना चाहते हैं। ये इट इज एज सिंपल एज दैट, कि अगर कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, एक्चुअली जप में क्राई करना इतना इम्पोर्टेंट है ना। आपको पता है ये चीज बहुत ये अपने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि वैष्णव अपराध का कोई क्षमा नहीं है ना। वैष्णव अपराध का कोई क्षमा नहीं है, लेकिन एक उसका भी ये है कि हम अगर जप के
क्राई कर करके चैंटिंग करते हैं ना, अगर मान लीजिए वैष्णव अपराध हो गया है हमसे, अब हम ऐसी परिस्थिति है कि उससे हम क्षमा नहीं मांग पा रहे, और क्षमा भी मांग रहे तो मुंह से मांग रहे, हृदय से नहीं मांग पा रहे, तो somehow or other हो नहीं पा रहा है, तो देन व्हाट वी कैन डू, हम हृदय से क्राई कर सकते हैं। सच में क्राई मतलब रोना, आंख से आंसू निकलना चाहिए एकदम, इतना अपन मतलब ऐसा जप करे, तो देन फिर वो सब सब चला जाएगा, हृदय पिघल जाएगा हमारा, है ना। इसलिए जप पे क्राई बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्राई नहीं कर सकते जप में तो क्या करना है, किस लिए क्राई करना है, कि हम क्राई भी नहीं कर सकते, हम इतने नालायक हैं, और क्राई भी नहीं निकलता है, इसलिए क्राई करना है। और उसके लिए भी क्राई नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए क्राई निकल रहा है कि हम उसके लिए क्राई नहीं कर सकते, कि हमें क्राई करना है ना। तो सो एंड सो फोर्थ, ऐसा महात्मा प्रभु बताते हैं। ठीक है प्रभु, क्योंकि प्रभु ये टाइम लगेगा, देखिए फाइट है प्रभु, है ना, फाइट है अभी, बट जो फाइट में लगा रहेगा ना वो जीत जाएगा, जो फाइट में प्रभु जी लगा अगेन ये रहेगा। सब मैकेनिकल ही चल रहा है ना, वो ट्राई वाला मोड तो ठीक है, पता नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा अभी, बट ये बाकी जितने भी चीजें हैं, चाहे वो डांस करना हो चाहे वो सेवा करना हो, वो मैकेनिकल लेवल पे रह जाता है, वो नहीं आ पाता, भाव लेवल पे नहीं आता। अभी नहीं आएगा प्रभु, अभी करिए, अभी अगर लग रहा है ना कि मैकेनिकल भी हो रहा है तब भी करिए, और मैकेनिकल हो रहा है इसके लिए भी ट्राई करिए कि मेरा ये होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे से अपराध होता है ना तो फिर हमारा हरिबोल होता है। जब हम नए होते हैं, ये बहुत भक्तों के साथ होता है कि जब हम लोग नए होते हैं ना, कीर्तन में डांस करते इतना आनंद आता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, बहुत आनंद आता है। और कई बार एकदम मैकेनिकल लगता है, ऐसा कई भक्तों के साथ हुआ होगा, है ना। कई बार एकदम कितने भक्तों के साथ ऐसा हुआ है कि एकदम कीर्तन में भी बिल्कुल बकवास लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, एकदम लग रहा है रिचुअल की तरह कीर्तन कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, एकदम आनंद नहीं आ रहा है, जस्ट हाथ पैर हिला रहे हैं। कितने भक्तों के साथ हुआ, प्लीज हैंड रेज करिए, ऑनेस्टली करिए। अभी तक बहुत ऑनेस्टली आप लोगों ने दिखाया नहीं है सेशन में, किसी चीज के लिए हाथ नहीं उठाया, लास्ट में कम से कम उठाइए, इलेक्ट्रॉनिक हैंड उठाइए, है ना। ये तो स्क्रीन बंद करके हाथ उठाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं परमात्मा तो हूं नहीं, है ना। तो देखिए कई डिवोटीज बता रहे हैं, बाकी डिवोटीज को अभी प्रसाद वसाद पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता है ना। क्यों होता है ना, क्योंकि अपराध होने लगता है। शुरुआत में हमें क्यों टेस्ट आता है, क्योंकि अपराध नहीं होता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है नाम जप ये वो, बट बाद में अपराध होने लगता है। जब अपराध होगा ना तो हमें सब ये ऐसा मैकेनिकल लगने लगेगा, जब मैकेनिकल लगेगा। और मेरा प्रोजी ये मेरा भी पर्सनल अनुभव है, इससे निकलने का एक ही तरीका है, जेन्यून क्राई, और कोई तरीका नहीं है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है कि जब एकदम मैकेनिकल लगता है, कई बार होता है, और ऐसा नहीं एक बार हुआ है, रेगुलरली होता है। रेगुलरली हर 6 महीने साल भर में तो हो ही जाता है एक बार ऐसा कि एकदम न जब मैकेनिकल लग रहा है, मंगल आरती मैकेनिकल लग रही है, कीर्तन मैकेनिकल लग रहा है, हर कुछ मैकेनिकल लग रहा है, बट करते रहना, और क्राई करने के लिए करना, कभी तो क्राई निकलेगा। जिस दिन निकल जाता है ना क्राई, क्राई भी नहीं निकलता है। प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसे सिचुएशन में क्राई भी नहीं निकलता है। बट हम जब बार बार ऐसा सुनते हैं कि मतलब मेडिटेट करते हैं इन चीजों पे कि भगवान में सच में प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज, हृदय से जब हेल्प की पुकार करते हैं, हृदय से जप करने का प्रयास करते हैं, और अपना सिंसियरिटी बढ़ा देते हैं, और मंगल आरती करेंगे और वैष्णव का संग करेंगे, दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि एकदम पूरा पुश करेगा कि भागो भक्तों के संग से, भागो सेशन से, नहीं सुनो सेशन, सब बेकार है ये, है ना। बट उसमें और फाइट करके और हम भक्तों का संग करें, और कीर्तन करें, और नाम जप करें। 16 16 टफ लग रहा है ना, हम 25 करें, 32 करें। जितना हम अपने आप को पुश करेंगे ना उतना निकल जाएंगे इन चीजों से, है ना। और जितना भागेंगे उतना टाइम लगेगा, और भागेंगे तो भक्ति से भी भागने का हो सकता है चांसेस, कई बार ऐसा होता है ना। बट जितना पुश करेंगे ना, जितना पुश करेंगे उतना, जब बीमारी बढ़े तो क्या करना है, दवा बढ़ाना है, यही इसका सॉल्यूशन है। बीमारी बढ़े तो एक ही है सॉल्यूशन, दवा बढ़ाना है। ठीक है रोजी माता जी, बहुत समय हो गया, सॉरी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रपात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु फॉर दिस सेशन। तो आप सभी वक्त हम लोग प्रभु जी को एक बार धन्यवाद देते हैं हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
और जस्ट एक बार दोबारा फाइनल अनाउंसमेंट है कि जिन भक्तों के जो भी सत्र रह गए हैं, जिन्होंने नहीं सुने हैं, वो कृपया करके रिकॉर्डिंग्स मेरे से मांग सकते हैं, और क्विज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी क्विज होगा इसके सत्र के बाद, है ना। और आपके नोन में इस ग्रुप में जो भी डिवोटीज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और आप जानते हैं उनको, तो कृपया करके उनको भी आप सूचित कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का भी, सभी सेशन इंपॉर्टेंट है और आज का विशेष था। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरे।